हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट जो कंप्यूटर का एक नोट्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि रैपिड रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छा फैक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो वह डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने विकसित किया था। तो याद रखेंगे, डॉक्टर एलन एन ट्यूरिंग ने विकसित किया था, ठीक है ना। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है कि डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना को विश्लेषण यानी एनालिसिस करना, उसे प्रोसेस एंड संग्रहित यानी स्टोर करना है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है वह टाइटन है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? टाइटन है। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। नेक्स्ट है कमांडस को ले जाने की प्रक्रिया है, तो अब वह है आपका कमांडस को जो ले जाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिंग, है ना, एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तकनीकी का कार्य क्या है? तो इसका जो फंक्शन है, कार्य है, उपकरणों के माध्यम से वायरलेस संचार करना। नेक्स्ट है वाईमैक्स किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसने की है? तो वह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी का मापन किस यंत्र से की जाती है? तो बिट्स के द्वारा। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो टिम बर्नर्स ली ने के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो मोडेम है। नेक्स्ट है बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग में क्या कहा जाता है? तो बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो ई गवर्नेंस कहा जाता है, ठीक है ना। ई गवर्नेंस यानी ई सुशासन। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है? तो वह डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो वह 30 दिन तक रखा जा सकता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू कहते हैं। आप सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कंप्यूटर का मुख्य पटल जो मेन बोर्ड है वह कौन है? तो वह मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है ना। विद्यावाहिनी परियोजना संबंधित है तो कंप्यूटर शिक्षा से। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेरी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को, निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन को रीड इंटरप्रेट या प्रोसेस करना। नेक्स्ट है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो वह मल्लमपुर है, जो कि केरल में है। याद रखेंगे, प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला अगर पूछेगा तो केरल के मल्लमपुर जिला है। नेक्स्ट है साइबर लॉ की शताब्दी में डीओएस का अर्थ क्या होता है? तो डियानल डिनाइल ऑफ सर्विस, है ना, डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। नेक्स्ट है पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया था? तो वो आया था आपका वर्ष 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो वह तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट है वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, उसे प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है तो बग में। तो कंप्यूटर के जो भी एरर और त्रुटि होती है वह जो प्रदर्शन होता है वो बग में होता है ना। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर जो विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इकाई इकाई ड्राइव यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो वह माइक्रोसॉफ्ट से। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क यानी कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था तो ईथरनेट के द्वारा किया गया था। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो वह ईथरनेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेलेक्स सेवा।
टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वह हुआ था 1963 ईस्वी में। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण निर्माण CRC यानी क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट का प्रारंभ कब हुआ था? तो वह 15 सितंबर 1959 को हुआ था दिल्ली में। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे पाम टॉप कहा जाता है, पाम टॉप। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा सूचना इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करना डाटा को काम है। नेक्स्ट है, प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक एस्प्रेडिस डेटाबेस डेटालेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा को उपयोग बनाना। विश्व का पहला जो काउंटिंग मशीन है, गणक यंत्र है, वह है अबेकस। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेस का विकास किया था? तो वह इंटेल कंपनी ने। नेक्स्ट है, भाभा अनुसंधान केंद्र, ये जो है आपका BARC यानी भाभा रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, वह अनुपम है। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम है, तो वह उसको बोलते हैं मैक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो आप सभी जानते हैं बेंगलुरु में है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है डिजिटल इन एनालॉग संकेतों द्वारा। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, है ना। विश्व का प्रथम प्रोग्राम है वह लेडी एडा एन अगस्टा। तो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है कौन? लेडी एडा अगस्टा। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी। तो एक हो गया आपका सिस्टम यूनिट, इनपुट या आउटपुट, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, तो रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर एंड CPU में होता है तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और तथा मेमोरी। नेक्स्ट है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर के विद्यमान होता है रोम में। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में क्लॉक दर या गति को मापते हैं तो वह मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है तो वह इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक के गति की गणना की जाती है वह मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता यानी एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी प्रदान करता है, वह करता है स्लॉट में। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ क्या होता है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कनेक्टर कहते हैं। बिल्कुल सही है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है तो USB का प्रयोग होता है। आप सभी जानते हैं USB का फुल फॉर्म U फॉर यूनिवर्सल, S फॉर सीरियल और B फॉर बस पोर्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो वह मापा जाता है MIPS, M फॉर मिलियन, I फॉर इंस्ट्रक्शन, P फॉर पर और S फॉर सेकेंड। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ध्वनि के पुनरुत्थापन के लिए एक CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेज़र बीम। नेक्स्ट है, टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा प्रोग्राम को इंडेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, किसी भी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो वह जोड़ता है MIDI, M फॉर म्यूजिक, I फॉर इंस्ट्रूमेंट और D फॉर डिजिटल और I फॉर इंटरफेस। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है,
एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं सिस्टम यूनिट कहलाता है। ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉडिफायर की। नेक्स्ट है क्यूरिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो वह कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। कर्सर को एक स्पेस दाईं और खिसकाता है या शब्दों के मध्य में स्पेस डालता है, उसे स्पेस बार की है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की यानी शिफ्ट की का प्रयोग की किए बिना और सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह कैप्स लॉक की है ना। ठीक है। स्कैनर किसे स्कैन करता है, तो पिक्चर को टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है, तो वह है कीबोर्ड। नेक्स्ट है मदरबोर्ड के उपकरणों यानी कंपोनेंट के मध्य सूचना के मध्य में ट्रेवल करता है, वह कहता है बेसेज। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर में विकास का श्रेय दिया जाता है, तो वह IBM का। I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर बिजनेस और M फॉर मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है, जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी के संग्रह स्टोर करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा का प्रयोग होता है फोटोलॉइड में। ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज में जाने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो माउस टेक्निक, उसके बोलते हैं राइट क्लिक। नेक्स्ट है कंप्यूटर के समस्त सूचना आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो मॉनिटर का। प्रमुख आउटपुट डिवाइस, इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, पॉइंटर हो गया, है ना, स्पीकर हो गया, ये कहीं ना कहीं आउटपुट डिवाइस है। आप समझ रहे होंगे, हम लोग रिवीजन कर लें इसलिए फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इसमें इंक्लूड करके बोल के निकल पा रहे हैं। डिस्कशन करेंगे लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइस है, आप समझ रहे हैं। अरे आउटपुट डिवाइस है, जैसे मोनीटर है, मोनीटर में देख के हम लोग समझते हैं। प्रिंटर जो निकलता है वो आउटपुट हो गया, अगर स्कैनर रहता तो इनपुट रहता। पॉइंटर हो गया, इसमें स्पीकर हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, कार्ड रिकॉर्डर हो गया, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्ट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आउटपुट है जो कि ऊपर दिखाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, तो मॉडेम, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मुख्य मैन या प्राथमिक मेमोरी के प्रयोग है, तो वह रैम और रोम। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी का डाटा कंडक्ट नष्ट नहीं होता है, वह रोम में होता है, ROM रोम में, ठीक है ना। जब आप कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है, वह रैम में किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को ड्राइंग कहते हैं। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं, उसको एक्सुलरी मेमोरी कहते हैं, ठीक ना। CD यानी DVD किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। पेन ड्राइव है एक एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। किस मेमोरी का एक एक्सेस टाइम सबसे कम है, तो वह केस मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी शब्द की लंबाई को माप की जाती है, बीट में की जाती है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की इकाई का सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम, तो सबसे बड़े TB है, इसके बाद GB है, इसके बाद MB है, इसके बाद KB है। नेक्स्ट है जब किसी फाइल में अनुदेश इंस्ट्रक्शन देते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे कहते हैं एक्सक्लूटेबल। नेक्स्ट है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट सभी इंपॉर्टेंट है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य, तो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण एवं समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एंड एंड्रॉयड। नेक्स्ट है दो या अधिक प्रोग्रामों के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्राम को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता
प्रोग्रामिंग कहलाता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरालेल पैरालेल प्रोसेसिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जैसे इन करते हैं, जैसे हम कीबोर्ड चला रहे हैं, कीबोर्ड मतलब माउस चला रहे हैं, तो माउस क्या चीज़ है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइकर हो गया, पंच कार्ड हो गया, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो गया, डिजिटल कैमरा, ऑप्टिकल मार्क मार्क रीडर, बारकोड रीडर हो गया, माइक हो गया, है ना, लाइट पेन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर हो गया, टच स्क्रीन, ये कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइस है, ठीक है। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार से एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित यानी ट्रांसलेटेड करता है, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है, जो निर्देश को परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है, उसको कंपाइलर कहते हैं, कंपाइलर ना। नेक्स्ट है असेंबलर। असेंबलर का कार्य है, तो असेंबलर का भाषा मशीन परिवर्तित करना है, ठीक ना। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना है। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उससे विद्यमान गतिविधियाँ जो कि एरर हो जाते हैं वो ढूंढने को, उसे ठीक करने की प्रक्रिया प्रोसेस को डिबगिंग कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जा सकता है। मानव द्वारा पढ़ने जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को कहते हैं सोर्स कोड। आंकिक एंड सांख्यिकी गणनाओं, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन के सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्रामों को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। डीओएस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर, जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, यानी वर्ड पैड। शब्द संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है MS वर्ड यानी वर्ड स्टार या पेज मेकर। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है EXE। नेक्स्ट है MS वर्ड। 2007 में अधिकतम कितने साइबर की फाइल हो सकती है, तो 512 MB का। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियां यानी एरर को कहते हैं बग, ठीक ना, बग कहते हैं, बग्स। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टेब है, तो वह 7 है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरण होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रहने के लिए यूज़र को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, तो वह शेयरवेयर। नेक्स्ट है कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग। कुछ महत्वपूर्ण इकाई हैं, जैसे एक निबल बराबर 4 बीट होता है, 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है, एक KB यानी किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB होता है, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 GB होता है, 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB होता है, वह MB हुआ था, 1 GB बराबर 1024 MB, और एक टेराबाइट बराबर 1024 GB, 1 पेंटाबाइट बराबर 1024 TB, और एक 100 बाइट बराबर 1024 PB, एक जेटा बाइट बराबर 1024 EB, और एक योटा बाइट बराबर 1024 जेटा बाइट, है ना। नेक्स्ट है द्वि आधारित बाइनरी संख्याओं कौन सी है, तो 0 और 1। एक बाइट कितने अंकों का होता है, 8 द्वि आधारित अंकों का। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का एक मिश्रण है, वह फर्मवेयर। नेक्स्ट है रोम में अस्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम को कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है, उसे बायोस में, ठीक है ना। कंप्यूटर पर स्थायी किसी भी प्रोग्राम को हटाने रिमूव को लिए कमांड है, वह आपका है अनइंस्टॉल। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर को बंद स्थिति यानी ऑफ से ऑन किया जाता है तो उसे कहते हैं कोल्ड बूट। नेक्स्ट है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है जावा। नेक्स्ट है किसी भी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय जो कि स्टेप प्रोड्यूसर की में प्रयुक्त में समूह में जो होता है वह एल्गोरिथम कहते हैं। नेक्स्ट है
ARP का प्रयोग किया जाता है IP पते, मेल खाता, मेक पता ढूंढने में। नेक्स्ट है, किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा पढ़ाई कौन सी होती है? तो वह लोगो होती है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड है, जो कि प्रत्येक करैक्टर को विशिष्ट 8 बीट कोड के रूप में निरूपित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर जिस भाषा में समझता है या निष्पादित करता है कहलाती है मशीनी भाषा। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार से प्रदर्शित करते हैं सही क्रम है, जैसे बीट, करैक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा है, जैसे फोर्ट्रन है तो यह फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। एल्गोल है तो यह एल्गोरिथम लैंग्वेज हो जाएगा। कोबल है तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लोगल है तो यह लोगो है तो यह लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। बेसिक है तो बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। प्रोलॉग है तो यह हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ पास गए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस से अरेंज करने को क्या कहते हैं? तो उसको सॉर्टिंग कहते हैं। DBMS में डाटा निरूपित किया जाता है टेबल में। नेक्स्ट है, डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। कोबोल में CO का अर्थ क्या होता है? तो वह कॉमन ओरिएंटेड है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस। टप्पल क्या होता है? तो टेबल की एक रो। नेक्स्ट है, सी बैंड प्रेषण यानी ट्रांसमिशन में प्रयुक्त होता है 6 GB हर्ट्ज आवृत्ति। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी भी कार्ड में आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है, वह नेटवर्क इंटरफेस कोड। नेक्स्ट है, नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है इंट्रानेट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा को भेजना व प्राप्त करता है वह डिजिटल सिग्नल के रूप में। नेक्स्ट है, C++ क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रिप कहलाता है। नेक्स्ट है, बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रोग्रामिंग है तो ब्लूटूथ। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिव डिवाइस है तो वह राउटर है, हब है, स्विच है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे कहलाता है। किस वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकता है? तो वह होता है वाईमैक्स का। टेलनेट है एक टेक्सटल आधिकारिक कंप्यूटर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी संगठन में वेबसाइट के .com अंश सूचित करता है तो वह कॉमर्शियल वेबसाइट। इंटरनेट एक उदाहरण है लेन का। नेक्स्ट है, इंटरनेट का प्रयोग स्टेट्स प्रोटोकॉल TCP या IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी भी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है उसे हाइपरलिंक कहलाता है। सामान्य वेब एड्रेस स्थित होता है URL में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन में। विंडोज़ ME का अर्थ होता है मिलियन। नेक्स्ट है मिलेनियम। नेक्स्ट है URL HTTP www में HTTP होता है एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, किसी भी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को कहा जाता है वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र को इंटरनेट सिर्फ करने देता है वो कहलाता है सर्च इंजन। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+W। इंटरनेट से संबंधित हॉट शब्द का अर्थ है एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जय या अवांछित विज्ञापन अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजिंग वाले ईमेल को कहते हैं स्पैम। नेक्स्ट है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है अनाधिकृत
उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है तो वह है बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चरभाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है तो आपका टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो, डिजिटल फोटो और स्कैनर के लिए किए गए ईमेल को आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप से स्टोर किया जाता है तो वह बिटमैप ग्राफिक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है में होता है तो वह होता है VGA तथा मेमोरी में। किसी भी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम यानी वेब ब्राउज़र कहलाता है। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है, एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाता है, वह कहलाता है सब डायरेक्टरी। MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। MS वर्ड प्रोग्राम Ctrl+N को प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, जिसमें बटन और मेनू दोनों शामिल होता है। जो अधिक प्रयोग होने वाला कमांड्स प्रदान करता है उसे टूल बार कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक ही समय एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट करता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। Ctrl+U से सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, ये चीज़ें होती हैं Ctrl+U में। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F से शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है कि फाइल और जो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, Ctrl+Z से शॉर्टकट इसका है कि अनडू हो जाता है। नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक है इंसर्ट करने के लिए जो विकल्प है वह इंसर्ट है, पेज ब्रेक है या Ctrl+Enter हो जाएगा। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर, फर्स्ट स्वदेशी जो कंप्यूटर है परम का विकसित CDEC यानी C फॉर सेंटर, D फॉर आपका हो जाएगा डेवलपमेंट, A फॉर एडवांस और C फॉर हो जाएगा कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा किया गया था। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है Ctrl+V। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए तो हमको फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जा सकता है Alt+4 या फाइल क्लोज या फाइल ग्रेटर देन एग्जिट या विंडोज़ X बटन, ठीक है ना, तो ये क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विंडोज़ को कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग में पूर्व रखा जाता है तो क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है तो फाइल। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू का कमांड होता है न्यू। नेक्स्ट है, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो उसे सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तन करना डॉक्यूमेंट कहलाता है, वह उसे एडिटिंग कहते हैं। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त को की होम होता है। नेक्स्ट है, किसी भी कॉलम में टेक्स्ट प्राय एलाइन होते हैं उसे लेफ्ट में। नेक्स्ट है, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चार्ट विजार्ड। CD एंड हार्ड डिस्क को सामान्य कहा जाता है उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है एडिट मेनू पर। नेक्स्ट है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है, एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इससे सेल एड्रेस से जाना जाता है जो होता है सेल का रो और कॉलम लेवल। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है F5, ठीक है ना।
नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयुक्त भाषा है, जैसे HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, XML है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, XHTML हो जाएगा, एक्सटेंसिबल HTML, जावा स्क्रिप्ट, PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता है जो कि स्पेलिंग आदि के सामान्य त्रुटियों का सोपन पता लगाकर उसे ठीक कर लेना ऑटो करेक्ट स्टोरेज डिस्क के मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं प्लग एंड प्ले। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वह है वेब ब्लॉग। नेक्स्ट है, ईमेल एड्रेस में शामिल होते हैं प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम। नेक्स्ट है, ऐसी युक्ति जो कि आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन फाइल पर संप्रेषित करती है, वह है आपका मोडेम। नेक्स्ट है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में अंतर्गत SWAN स्टैंडर्ड वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। MSXS 2010 में चयनित सेल का आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की है आपका Ctrl+C+N, ठीक है ना। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना आपको कहलाता है रिडंडेंसी। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता यहाँ कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो बूटिंग और के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड रैप की क्या विशेषता है, तो वर्ड रैप की जो विशेषता है, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वयं भेज देता है। नेक्स्ट है, सूचना की डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए और यातायात जगह कहलाता है विंडोज़। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो कि मूल पाठ तथा संख्याओं के धारण करता है कहलाता है वर्कशीट। नेक्स्ट है, स्प्रेडिस में रो और कॉलम इंटरसेक्शन कहलाता है सेल, ठीक है। डाटा जो कि किसी भी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करता है वो कहलाता है सॉर्टिंग। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड रिवीजन करने का प्रयास किया हम लोग। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें, जय हिंद।